नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। टेकरी शहर में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े मकान में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अजमेर रोड स्थित संतोष नगर में एक मकान में धावा बोलकर 40,000 रुपए नगद व 5 तोले सोने के जेवरात को किया साफ। ग्राम पंचायत चांदमा में शनिवार को कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 1 दिवसीय फसल पद्धति किसान प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। झालावाड़ की कृष्ण वाल्मीकि हत्याकांड के मामले में सावर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को भीमराव अंबेडकर समिति सहित अन्य संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। सावर क्षेत्र में अलग अलग 2 स्थानों पर एक युवती व युवक के सर्पदंश की शिकार होने पर शनिवार को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को मानपुरा गाँव में घर घर जाकर बच्चों को एनीमिया की चपेट में से बचाने के लिए आयरन, फोलिक एसिड सिरप व टेबलेट की वितरित। विकास परिषद केकड़ी शाखा द्वारा परिषद का 59वां स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस मौके पर गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया। साथ ही कालेड़ा कृषि गोपाल में किया गया पौधरोपण। अभियान के तहत राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज भी लगाई गई वैक्सीन। 960 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार को भी अजमेर रोड स्थित संतोष नगर पर दिन दहाड़े मकान पर धावा बोलकर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी की जेवरात व नकदी चुराई है। मामले को लेकर केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार अजमेर रोड स्थित संतोष नगर में रहने वाले सत्यनारायण गोयल के मकान में चोरी की वारदात हुई। दोपहर में मकान के ताला लगाकर परिवार के लोग बाजार में खरीदारी करने गए थे। इसी दौरान दोपहर में ही मुख्य गेट का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने मकान में धावा बोल दिया और मकान में घुसकर कमरों की अलमारियों को खुर्द-बुर्द कर सामान को तितर-बितर कर दिया। चोरी की इस वारदात में अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे 40,000 रुपये नगद व करीब 5 तोले सोने पर हाथ साफ किया है। जब घर के परिजन वापस घर लौटे तो मकान का ताला टूटे देखा तो हक्के बक्के रह गए और अंदर देखा तो मकान के सारे सामान खुर्द-बुर्द अवस्था में थे। चोरी का अंदेशा होने पर तुरंत उन्होंने केकड़ी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर केकड़ी थाने के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विकास परिषद केकड़ी शाखा द्वारा आज शनिवार को भारत विकास परिषद का 59वां स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस मौके पर आज परिषद द्वारा गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया गया। वहीं शाम को निकटवर्ती ग्राम कालेड़ा कृष्ण गोपाल में स्थित आयुर्वेदिक औषधालय में पौधरोपण कर ट्री गार्ड लगाए। इस कार्यक्रम में संस्थान के स्वर्गीय संस्थापक ठाकुर साहब नाथू सिंह की पोती, ट्रस्ट बोर्ड सदस्य रितिका राठौड़, प्रमुख चिकित्सक वैद्य राजेश शर्मा के सानिध्य में पौधे लगाए गए, जिसमें सहजन, कांचनार, अर्जुन हार, संहारगर, जामुन के औषधीय पौधे लगाए गए। परिषद के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, कोषाध्यक्ष विमल कोठारी, यज्ञ नारायण सिंह, गोविंद गर्ग, गोपाल सोनी, त्रिलोक मेवाड़ा, नंदलाल गर्ग, निहाल चंद मेड़तवाल उपस्थित थे। अभियान के तहत शनिवार को भी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में युवाओं सहित बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 960 लोगों को वैक्सीन की पहली व दूसरी खुराक लगाई गई। आज सुबह से ही वैक्सीन लगवाने वालों का तांता लगा रहा। शाम तक चले वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज युवाओं सहित बुजुर्गों को कोविशील्ड वैक्सीन के टीके लगाए गए, जिनमें युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। साथ ही 45 वर्ष से अधिक के लोगों को पहली व दूसरी डोज लगाई गई। शनिवार को भी वैक्सीन लगाने आए लोगों को कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। चिकित्सा विभाग के कारिंदों ने वैक्सीन लगाने आए लोगों के रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीन लगाने और वेरिफिकेशन करने के कार्य को अंजाम दिया। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यहां पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया। सावर क्षेत्र में अलग अलग 2 स्थानों पर एक युवक व युवती के सर्पदंश के शिकार होने पर शनिवार को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। भीषण गर्मी के चलते क्षेत्र में इन दिनों सांपों से लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इन दिनों सांपों के
खतरों के चलते लोगों को भारी दहशत में जीना पड़ रहा है। सावर चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी राजेश गुप्ता ने बताया कि 2 दिनों में चिकित्सालय में सर्पदंश के शिकार 2 लोग, जिनमें एक युवक एक युवती को इलाज के लिए चिकित्सालय में लाया गया। चिकित्सा प्रभारी गुप्ता के अनुसार अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम उमरपेच की बावड़ी निवासी 24 वर्षीय किशनलाल मीणा पुत्र सुखपाल मीणा को सावर क्षेत्र में सांप के काटने पर गंभीर हालत में चिकित्सालय में लाया गया। सर्पदंश से घायल युवक चिकित्सालय में इलाज करके सर्प के जहर से बचा लिया गया। इसी तरह से सावर क्षेत्र के ग्राम कुशायता में घर में कार्य करते समय एक युवती को काले सर्प के काटने पर उससे गंभीर हालत में चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सालय प्रभारी गुप्ता ने बताया कि कुशायता निवासी 25 वर्षीय युवती ममता नाथ पत्नी संजय नाथ को परिजन इलाज के लिए चिकित्सालय में लेकर आए। परिजनों ने बताया कि युवती अपने घर पर कार्य कर रही थी कि अचानक काले सांप ने काट लिया। युवती को सांप के काटने की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों ने युवती को काटने वाले काले सांप को पकड़ भी लिया। चिकित्सालय में युवती का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सालय प्रभारी ने बताया कि बारिश के मौसम में भारी गर्मी व ओस के चलते सांप अपने बिलों से बाहर निकलकर छुपने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। इस कारण लोगों को सांपों का खतरा बना रहता है। बारिश के मौसम में भीषण गर्मी के चलते लोगों को सांपों से सुरक्षा के लिए लोगों को ध्यान रखने की सलाह दी। सावर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को भीमराव अंबेडकर समिति सहित अन्य संगठनों ने शनिवार को आवास पर ज्ञापन देकर झालावाड़ की कृष्ण वाल्मीकि हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। झालावाड़ में दलित युवक की निर्मम हत्या के मामले को लेकर दलित संगठनों ने भारी नाराजगी जताते हुए हत्याकांड के सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। साथ ही मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने की मांग भी की गई। सावर में कृष्ण हत्याकांड को लेकर दलित वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है। जघन्य हत्याकांड को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति सावर व अखिल भारतीय वाल्मीकि महासंघ उपशाखा सावर सहित सार्वभौमिक मानवाधिकार परिषद अजमेर के तत्वावधान में भारी तादाद में भीषण गर्मी के बावजूद बस स्टैंड के समीप से स्थित अंबेडकर सर्किल पर दोपहर में एकत्रित होकर चर्चा करते हुए नाराजगी जताई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति व सावर व अखिल भारतीय वाल्मीकि महासंघ उपशाखा सावर सहित सार्वभौमिक मानवाधिकार परिषद अजमेर के सानिध्य में दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर पहुंचकर हत्यारों के खिलाफ नारेबाजी करके रोष जताया। तहसील कार्यालय में शनिवार के अवकाश को लेकर कार्यालय बंद होने से सभी दलित वर्ग के कार्यकर्ता तहसीलदार के आवास पर पहुंचे। अंबेडकर संघर्ष समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया, सत्यनारायण महावर, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा उपशाखा अध्यक्ष घनश्याम पवार के सानिध्य में तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राज्यपाल सहित नई दिल्ली में स्थित महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में बताया कि झालावाड़ जिले के झालरापाटन नगर में वाल्मीकि समाज के युवक कृष्ण वाल्मीकि की मॉब लीचिंग द्वारा समाज विशेष के असामाजिक गुंडों द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई। उसी को लेकर दलित वर्ग के संगठनों के बैनर तले विरोध जताते हुए हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में ओम प्रकाश कासोटिया, सत्यनारायण महावर, घनश्याम पवार, उम्मेद सिंह, दिदावत, गोविंद मालावत, गजानन खटीक, विनोद कुमार पवार, दिनेश डाबोडिया, श्रीनिवास वर्मा, कालूराम रेगर, फूलचंद बेरवा, जोनी डाबोडिया, छोटूलाल पवार सहित अन्य दलित वर्ग के युवा मौजूद थे। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को मानपुरा गांव में घर घर जाकर बच्चों को एनीमिया की चपेट से बचाने के लिए आयरन, फोलिक एसिड सिरप व टैबलेट वितरित की। इस दौरान चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित सामुदायिक चेतना एवं स्वास्थ्य केंद्र हिंगोनिया टीम से रामोतार प्रजापत, पवन प्रजापत एवं रणजीत सिंह केशावत ने बच्चों एवं उनकी माताओं को परामर्श देकर विभागीय टीम का अपेक्षित सहयोग किया। रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि गांव की ढाणी में स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर कई बच्चे दौड़कर घर में छिपने लगे एवं टैबलेट आदि लेने से आनाकानी करने लगे थे, जिस पर चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्थान टीम ने बच्चों एवं उनकी माताओं की काउंसलिंग की और सभी को टैबलेट व सिरप वितरित की गई। इस दौरान एएनएम अंजुमा बानो ने बताया कि 5 साल से छोटे बच्चों को आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप का प्रत्येक सोमवार को सेवन करना है एवं 5 साल से बड़े बच्चों को सोमवार व गुरुवार को टैबलेट का सेवन करना है। इस संदर्भ में आवश्यक परामर्श भी दिया गया। साथ ही शनिवार से शुरू हुए दस्त रोकथाम पखवाड़े के तहत 5 साल से छोटे बच्चों को ORS के पैकेट भी वितरित किए गए। टीम ने गांव के जागरूक लोगों के साथ बैठक कर अपना गांव अपनी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए टैबलेट व सिरप सेवन का फॉलोअप करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग टीम से एएनएम अंजुबा बानो, CHO राजेंद्र धाकड़, CHA रेखा रैदास, चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्थान से रामोतार प्रजापत, रणजीत सिंह केशावत, पवन प्रजापत, युवा मंडल सदस्य गजराज सिंह आदि मौजूद थे। ग्राम चांदमा में शनिवार को कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 1 दिवसीय फसल पद्धति किसान प्रशिक्षण का आयोजन सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा के निर्देशन में किया गया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में 30 अनुसूचित जाति के किसानों ने फसल पूर्व किसान गोष्ठी में भाग लिया, जिसमें किसानों को फसल पूर्व किए जाने वाले बीज उपचार, मृदा उपचार आदि के बारे में जानकारी दी गई। सहायक कृषि अधिकारी सत्यनारायण ओझा ने उन्नत किस्म के बीज उत्पादन की नवीनतम विद्या से गुणात्मक बीज उत्पादन करने, फड़का कीट नियंत्रण, फसल की पुष्पावस्था में होने वाले रोगों की जानकारी व उपचार के बारे में बताया। उन्होंने फसल पद्धति के तहत दलहन फसल के बाद रबी मौसम में जो की फसल उसी खेत में लगाना लाभकारी होने तथा उसी प्रकार खरीफ फसल में जिन खेतों में बाजरा गवार बोया जा रहा है उनकी में चने की फसल बोना लाभकारी होने की बात कही। अतिथि व्याख्याता सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी शिव प्रमाणिक सिंह राठौड़ ने किसानों को मिट्टी परीक्षण के पश्चात उर्वरकों का प्रयोग, समय पर निराई गुड़ाई के लाभ, जैविक व रासायनिक दवा की छिड़काव व खेती में कम खपत में अधिक उत्पादन करने के तरीकों तथा बुआई से पूर्व डील मशीन को अच्छी तरह से साफ कर बिजाई करने के बारे में जानकारी दी। अतिथि व्याख्याता कैलाश चंद टेलर ने गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, बीज आई से पूर्व बीज उपचार, डीएपी खाद, बीज की गहराई से डालना, दलहनी फसल के बाद खाद्यान्न की बुआई कर फसल चक्र अपनाने आदि के बारे में जानकारी दी। अंत में सहायक कृषि अधिकारी ओझा ने आगामी बरसात के मौसम में घर आंगन यहाँ खेत पर सभी किसानों को एक एक पौधा लगाने की अपील की। इस दौरान कृषक मित्र जीवराज जाट, रामदम भांबी, राम कुमार भांबी, देवबख्श कुमार, कालूराम मेहर, घनश्याम बामणिया, लादूराम भांबी, लाडा देवी, चंचल देवी, कमला भांबी सहित अनेक किसान मौजूद थे।